नमस्कार आप सब लोग को। जैसा कि मैंने आप लोग से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोग के लिए अडानी एंटरप्राइजेज़ का जो एफपीओ आने वाला है उसके लिए एक डिटेल वीडियो लेके आऊँगा। तो चलिए चलते हैं आज के इस सफ़र पे। अब आगे बढ़ने से पहले ये जानते हैं कि आखिर एफपीओ होता क्या है या कंपनीज़ क्यों अपना एफपीओ लाती हैं। एफपीओ यानी ऑफर फॉर सेल। ये कंपनीज़ तब लाती हैं जब कंपनी ऑलरेडी मार्केट में लिस्ट होती हैं और उसके बाद भी उन लोग को अगर अपने शेयर मार्केट में और डालने होते हैं, यानी कि जो प्रमोटर्स हैं, यानी जो ओनर्स या प्रमोटर्स हैं, उनको अगर मार्केट में और अपने शेयर्स डाइल्यूट करने होते हैं तो वो लोग ऑफर फॉर सेल लेके आते हैं। यानी कि जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं वो अपने कुछ परसेंटेज ऑफ स्टेक के सेल बेचते हैं कुछ एक सेट प्राइस पे, और एफपीओ जो है वो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, यानी कि जो एग्जिस्टिंग किसी के पास अगर उसका शेयर है तो वो भी ले सकता है, या जो नए इन्वेस्टर्स हैं वो भी ले सकते हैं एफपीओ। अब एफपीओ जनरली कंपनीज क्यों लाती हैं? एफपीओ के कुछ कारण होते हैं जो कि कंपनीज लाती हैं। एक तो अगर उनको कोई कंपनी एक्सपेंशन करना होता है तो वो लाती हैं एफपीओ, या फिर अगर उनको जो उनके ऊपर कर्ज है यानी कि डेप्ट है, अगर उसको उनको इक्वलाइज करना होता है, वो डेप्ट रिड्यूस करना होता है तो वो कंपनी लेके आती हैं, या कुछ अगर उनका कोई एक्सपेंशन प्लान है या फिर उनको कहीं और इन्वेस्ट करना है तब वो कंपनीज लेके आती हैं। अब वो एफपीओ इसलिए लेके आती हैं क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि अगर वो मार्केट से या बैंक से अगर वो लोन लेंगी तो उनको उसका इंटरेस्ट काफ़ी हाई पड़ता है। इसलिए जो एफपीओ है वो उनके लिए एक ईज़ी ऑप्शन रहता है और एक बिज़नेस के लिए बेनिफिशियल ऑप्शन रहता है कि उनके पास जो परसेंटेज ऑफ स्टेक खुद के प्रमोटर्स के पास हैं, उसमें से कुछ परसेंटेज ऑफ स्टेक वो एफपीओ के थ्रू मार्केट में लिक्विडेट कर देते हैं। इस वजह से कंपनीज एफपीओ लेके आती हैं। अब जैसा कि मैं आप लोग को बताता हूँ कि जो अडानी एंटरप्राइज है, अब अडानी एंटरप्राइज अपने आप में ही बहुत बड़ा नाम हो गया आजकल, वो सब लोगों को पता है। लेकिन अब अडानी एंटरप्राइजेस के अंदर में क्या-क्या कंपनीज आती हैं, क्यों लोग उसकी तरफ इतना अट्रैक्ट हुए हैं, या क्यों उसको एक जायंट बोला जाता है, वो आज हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आपको ये दिख रहा है, इसमें अडानीज़ की सारी कंपनीज़ हैं जो कि लिस्टेड हैं, वो ब्लू मार्क से हैं, और जो अभी लिस्ट नहीं हुई हैं, यानी कि वो अभी मार्केट में लिस्ट नहीं हुई हैं, वो अपना व्हाइट कलर से हैं। अब अडानी एंटरप्राइज़ के अंदर में ये ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है अडानी एंटरप्राइज़। अब जो इसके अंदर में कौन-कौन सी कंपनीज़ आती हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। अडानी न्यू इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, अडानी एंटरप्राइजेज़ ने एक नई कंपनी बनाई है जिसको वो शॉर्ट फॉर्म में अनिल भी बोलते हैं। ये बेसिकली जो फोकस करेगी वो करेगी आपकी ग्रीन हाइड्रोजन पे और जो रिन्यूएबल एनर्जीज है उस पे। तो इसका जो मेन फोकस है वो उसी पे होने वाला है। उसके बाद में अडानी कोनेक्स। अब जो अडानी कोनेक्स है, ये बेसिकली आपका जो अडानी है और जो एच कोनेक्स है, जो कि एच कोनेक्स जो एक ग्लोबल कंपनी है जो मोर देन 10 ईयर्स से उसको डाटा सेंटर्स का एक्सपीरियंस है। तो अडानी और एच कोनेक्स का एक जॉइंट वेंचर है जो कि है अडानी कोनेक्स। यहाँ पे ये लोग डाटा सेंटर्स बनाएंगे। जैसे कि आपने देखा होगा अभी अडानी एंटरप्राइजेस ने एक रिसेंटली एक चेन्नई में डाटा सेंटर खोला है, प्लस उनका एक नोएडा में भी डाटा सेंटर खोलने का प्लानिंग चल रहा है। तो वो सारा बिजनेस अडानी कोनेक्स के अंदर आएगा। अब इसके बाद में आया अडानी एयरपोर्ट्स होल्डिंग लिमिटेड। जैसा कि अभी रिसेंटली पिछले 1-2 सालों ने गवर्नमेंट ने ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए अपने जो एयरपोर्ट्स हैं वो बिडिंग पे लाए थे, जिसमें से अडानी को टोटल 8 एयरपोर्ट्स की बिडिंग मिली है, जिसमें से आपके लखनऊ, अहमदाबाद, तिरुवनंतपुरम, मुंबई, नवी मुंबई, जयपुर, ये सारे एयरपोर्ट्स हैं। तो जो अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग लिमिटेड है, ये सारे बिजनेस उसके अंदर आते हैं। उसके बाद में अडानी रोड ट्रांसपोर्ट लिमिटेड। अब अडानी रोड ट्रांसपोर्ट लिमिटेड बनाया हुआ है जनरली जो जितने भी मेट्रो, रेलवेज, उसके बाद में आपके रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सारे आपके अडानी रोड ट्रांसपोर्ट लिमिटेड में आएंगे। जैसे कि अभी रिसेंटली गंगा एक्सप्रेसवे का बहुत ही मेजर पोर्शन जो है वो अडानी कंपनी को गया हुआ है, वो सारा बिजनेस जो है वो अडानी रोड ट्रांसपोर्ट लिमिटेड के अंदर आता है। उसके बाद अडानी रोड ट्रांसपोर्ट के अंदर में जो भी अपना टोल कलेक्शन के जो बिजनेस होते हैं वो भी इसके अंदर में अडानी रोड ट्रांसपोर्ट के अंदर आते हैं। अब इसके बाद में है अडानी डिजिटल लिमिटेड। अडानी डिजिटल लिमिटेड में ये लोग जो ऐप क्रिएशन है, डिजिटल मीडिया, उसके बाद में मीडिया प्लानिंग, यूजर इंटरफेस, इन सारी चीज़ों पे ये इसमें वर्क करते हैं। और उसके बाद में अडानी विलमार भी पहले अडानी एंटरप्राइजेस का पार्ट था, लेकिन अभी आप लोगों को पता है अडानी विलमार का रिसेंटली एक मल्टी बैगर आईपीओ आया था जो कि अप्रॉक्स ₹250 में आया था। वो 800-900 तक गया था विद इन द फ्रेम ऑफ 5-6 मंथ। तो ये ऑलरेडी एक मल्टी बैगर आईपीओ लास्ट ईयर आया था। उसके बाद में भी कुछ इनके जो स्पेशलिटी बिजनेस हैं, जैसे कि आपके डिफेंस एंड एरोस्पेस हो गए, एग्रो हो गया, इंटीग्रेटेड रिसोर्सेज हो गए, मैनेजमेंट माइनिंग सर्विसेज हो गया, कॉपर पेट्रोकेमिकल्स हो गया, सोलर, वाटर, पीवीसी एंड एल्युमिनियम, ये सारे भी इन्होंने अलग अलग कंपनीज बनाई हैं जो कि अभी तक अडानी एंटरप्राइजेस के अंदर ही आते हैं। तो आप खुद देख रहे हो कि
इस पूरी जो इंडस्ट्री है, जो पूरा ये अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड, इसके अंदर कितने सारे अभी सब्सिडीज कंपनीज हैं और उनका बिजनेस खुद में कितना वास्ट हो चुका है। और आने वाले टाइम में आप ये मान के चलिए, आने वाले 6 से 8 साल में, जो कि इन लोग का प्लानिंग भी है कि वो हर एक कंपनी का, जैसे कि अडानी एयरपोर्ट लिमिटेड है, उसके बाद में आपके अडानी न्यू इंडस्ट्रीज हैं, इन सबके अलग अलग वो आईपीओ भी लेके आएंगे। तो वो भी सबके लिए एक बेनिफिशियल होगा कि उसके बाद में वो इसका मार्केट में वैल्यू भी अनलॉक करेंगे। तो अब आप ये देख रहे हो कि इन लोगों का जो बिजनेस है अडानी एंटरप्राइजेस के अंदर में, जितनी भी कंपनीज है, वो कितना वास्ट बिजनेस है, कितना एसेट क्रिएशन है उनके पास में, और कितना फ्यूचर के लिए प्रोजेक्ट्स है। जनरली हम कंपनीज में क्या देखते हैं कि उनके पास में फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स कितने हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि अभी जैसे कि अडानी एयरपोर्ट लिमिटेड है, इनके पास में 8 एयरपोर्ट्स हैं अभी रिसेंटली में। अगर फ्यूचर में कुछ बिडिंग होती तो मे भी हो सकता है उसमें भी कुछ ये लोग जीते हैं। अडानी रोड ट्रांसपोर्ट है, इनके पास में मेट्रो नेटवर्क, रेलवेज, एनएचएआई से बहुत सारे ऑर्डर्स गए हुए हैं, गंगा एक्सप्रेस वे, बहुत सारे ऑर्डर्स इनके पास गए हुए हैं। इसके अंदर अडानी कोनेक्स ऑलरेडी ये एक अपना चेन्नई में डाटा सेंटर इस्टेब्लिश कर चुके हैं, नोएडा में इनके पास चल रहा है, और भी बहुत सारी इनकी प्लानिंग्स चल रही हैं। इसके बाद में अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये फोकस अपना करेगा ग्रीन हाइड्रोजन पे प्लस रिन्यूएबल एनर्जी पे। तो ये सारी जो कंपनीज हैं, आप खुद देखिए अडानी इंटरप्राइजेस के अंदर कितनी सारी कंपनी है, कितना सारा बिजनेस है, और कितना वैरायटी ऑफ बिजनेस है कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि जितने सारे बिजनेस हैं वो एक साथ में सब डाउन हो जाए या एक साथ में अप हो जाए। तो ये एक साइक्लिक वे में रहेगा, और जिसका बेनिफिट जो है वो अडानी इंटरप्राइजेस को मिलेगा। और एक सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी सारे बिजनेस हैं, ये सारे फ्यूचरिस्टिक बिजनेस हैं। कोई भी ऐसा मॉडल नहीं है कि वो इंडिया में नहीं होने वाला है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंडिया में बनेगा ही बनेगा, डाटा सेंटर्स बनेंगे ही बनेंगे, एयरपोर्ट्स ऑपरेट होंगे ही होंगे, ऐप क्रिएशन होगा ही होगा। उसके बाद डिफेंस पे अभी गवर्नमेंट बहुत फोकस करी, तो उस पर भी कंपनी का पेनिट्रेशन है। उसके बाद में मेटल्स, पेट्रोकेमिकल्स, और अभी ये भी कुछ न्यूज़ है कि ये लोग शायद टेलीकॉम इंडस्ट्री में भी आने वाले हैं या वाटर इंडस्ट्री में भी आने वाले हैं। तो बहुत सारे बिजनेस हैं जो कि अडानी एंटरप्राइज के अंदर। अब हम लोग आते हैं एफपीओ की डिटेल में। ये जो एफपीओ है वो 27 जनवरी को ओपन होगा, उसके बाद में 31 जनवरी तो क्लोज हो जाएगा। अब 27 से 31 जनवरी का टाइम है आपके पास में। ये जो एफपीओ है, जैसे मैंने बताया, 20,000 करोड़ का है। उसके बाद में जो इसकी फेस वैल्यू है वो 1 पर इक्विटी शेयर है। अब फेस वैल्यू क्या होती है या कंपनी वैल्यू क्या होती है, वो मैं आपको आने वाली कुछ वीडियोज में डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद में आईपीओ का प्राइस बैंड क्या है, 3112 रुपए से 3276, यानी कि 3112 से 3276 के अंदर में ही वो जो प्राइस रेंज होगा वो होगा। उसके बाद में आपको जो रिटेल कोटा है वो 35%, मतलब 20,000 करोड़ में से जो 35% कोटा है वो रिटेल इन्वेस्टर, यानी कि हम जैसे लोग जो कि 2 लाख से कम का जो इन्वेस्ट करने वाले हैं। उसके बाद में जो क्यूआईबी कोटा है वो 50% है, एनआई कोटा 15% है, और जो डिस्काउंट है वो 64 रुपीज पर शेयर है रिटेल कोटा वालों को। सपोज करिए कि जो अपना कट ऑफ प्राइस है वो 3200 जाता है, अब 3200 में भी रिटेल को 64 रुपए यानी 64 रुपीज और डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि उनको 36 रुपीज में वो शेयर मिलेगा। तो ये आपको एक और बेनिफिट है। उसके बाद में एक इवेंट का डिटेल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ओपनिंग डेट है वो 27 तारीख की है, क्लोजिंग डेट 31 जनवरी की है, और जो अलॉटमेंट है वो 3 फरवरी को अलॉट हो जाएंगे। जिसको भी शेयर्स अलॉट होंगे वो अलॉट हो जाएंगे। उसके बाद में अगर आपको अलॉट नहीं होता है तो जो भी आपका अमाउंट बुक हुआ है वो आपका 6 फरवरी को, उसमें से जो फंड्स हैं वो आपके रिफंड हो जाएंगे आपके ट्रेडिंग अकाउंट में। और जो अडानी के एफपीओ अगर उसके अगेंस्ट में आपको शेयर अलॉट हो जाते हैं तो 7 फरवरी को आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे, और 8 फरवरी को इस एफपीओ की लिस्टिंग होगी, जो कि आपके डीमैट अकाउंट में जब वो शेयर आ जाएंगे तब आप उसको देख सकेंगे उसका प्राइस। अब इसका लॉट साइज क्या है। अब जो रिटेल है उनका मिनिमम जो है अमाउंट है वो 13,104 13,104 रुपीज उनको मिनिमम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जो कि 4 शेयर्स का है, एक लॉट है। यानी कि आप इसको 4 शेयर्स के लॉट पे कर सकते हो। यानी कि सपोज करिए अगर आपको एक लॉट से ज्यादा अगर आपको एफपीओ में पैसा डालना है तो आप एक से सीधे 2 लॉट कर सकते हो, यानी कि 8 शेयर होंगे, यानी कि उसी के 13,000 के मल्टीपल पे ही आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, और कोई रेंडमली कोई अमाउंट आप इसमें सेलेक्ट नहीं कर सकते हो। इसी तरीके से जो रिटेल मैक्सिमम है, आप 2 लाख के अंदर, 2 लाख तक का लिमिट होता है रिटेल का, तो 2 लाख के अंदर 1,96,560 तक आप जा सकते हो। उसके बाद में जो एसएचएनआई है जो कि हमारे 2 लाख से ऊपर के होते हैं, उनका मिनिमम इन्वेस्टमेंट ये। अब इसके बाद में मैं एक शेयर की इसकी एनालिसिस आपको बताता हूं कि पिछले 2 साल में इस शेयर ने कितना मल्टी बैगर रिटर्न दिया है, वो मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ये 2018 2 फरवरी 2018 का ये प्राइस है 197 रुपीज। उसके बाद में आप अगर आज का प्राइस देखेंगे तो ये 4200 का हाई टच करके अभी करेंटली में वो 3400 के प्राइस पे है।
तो आप ये देखिए कि 197 से 3400 यानी कि अप्रॉक्स में जो इसने रिटर्न दिया है वो आप देख रहे होंगे 1619% का रिटर्न दिया है, यानी कि अप्रॉक्स आप मानिए 16 से 17 गुना आपका पैसा इसने किया है, सिर्फ 2 साल में किया हुआ है। तो ये मल्टी बैगर रिटर्न जो इसने दिया हुआ है उसमें बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, उनकी वेल्थ जनरेट हुई, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि पार्टिसिपेट नहीं कर पाए ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज या फिर ड्यू टू फियर, वो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। तो जितने भी लोग हैं जो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं, इस जो अपट्रेंड था अडानी एंटरप्राइजेस का या जो इसका बिजनेस है या फिर जो इसका जो पोर्टफोलियो है बिजनेसेस का, अगर उसमें वो लोग पार्ट नहीं ले पाए हैं, इसकी कंपनी की ग्रोथ के साथ में नहीं ग्रो पाए हैं, तो उनके पास में एक ये अच्छा मौका है, वो लोग इसमें पार्ट ले सकते हैं और कंपनी की ग्रोथ और उसके शेयर की ग्रोथ के साथ में खुद भी ग्रो हो सकते हैं। ये मैंने आप लोग को एक एनालिसिस करके दिया हुआ। इसके बाद एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहता हूँ कि मैंने आपको अडानी एंटरप्राइजेस का जो एफपीओ आने वाला है उसके लिए एक मैंने आपको एनालिसिस दी है। मेरा कोई भी इसमें पर्सनली राय नहीं है या फिर आपको इन्फ्लुएंस करने के लिए ये वीडियो नहीं है कि आप लोग इसमें ले ही लें, आप खुद का भी एक एनालिसिस कर सकते हैं। मैंने जस्ट आपका एक टाइम शॉर्ट किया है कि आप लोग पूरा काफ़ी सारे मटेरियल स्टडी करने से अच्छा अगर आप मेरा ये 10 से 12 मिनट का वीडियो देख लेंगे तो आप लोगों को एक पूरे जो अडानी का एफपीओ आने वाला है प्लस अडानी के जो भी बिजनेसेस हैं उसके बारे में आपको नॉलेज मिल जाएगा। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आखिर आप लोग एफपीओ में अप्लाई कैसे करेंगे। अगर आपके पास में डीमैट अकाउंट है तो डीमैट में आपके ऑप्शन आ जाएगा कोई भी अकाउंट। अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है कैसे आएगा तो 27 तारीख को आप देख सकते हैं, जो भी आपका डीमैट अकाउंट होल्डर है उसके आप कस्टमर केयर पे बात कर सकते हैं, वो आपको एक गाइड कर देंगे कैसे आपको एफपीओ अप्लाई करना है। प्लस जिनके पास में अगर डीमैट अकाउंट नहीं है तो वो आज भी खुलवा सकते हैं। आजकल का प्रोसेस 2 दिन में है कि 2 दिन में डीमैट अकाउंट खुल जाता है। अभी इस एफपीओ के लिए टाइम है, 27 तारीख को आना है, तो आप लोग आराम से खुलवा सकते हैं डीमैट अकाउंट और अडानी एंटरप्राइज का जो एफपीओ है उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद। मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे उम्मीद है कि मैंने आप लोग का टाइम बचाया होगा अडानी एंटरप्राइजेस के एफपीओ की डिटेल जानने के लिए। आप अगर ये 10 से 12 मिनट का वीडियो आप देख लेंगे तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी जो भी अडानी एंटरप्राइजेस का एफपीओ आ रहा है उसके लिए। धन्यवाद।